हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ऑपरेटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने एक भी एग्जांपल से उसे एक्सप्लेन नहीं किया था। आज मैं क्या करूंगा कि जितने भी मैंने ऑपरेटर आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, मैं उसके ही एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से कोई ऑपरेटर काम करता है। क्योंकि इसमें से कुछ ऑपरेटर तो सिंपल है, उसे आप इजीली आप कर सकते हो, बट कुछ ऑपरेटर थोड़े से डिफरेंट हैं, नाम से थोड़े डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उस ऑपरेटर की मीनिंग आपको क्लियर नहीं हो रही होगी। लेकिन उसे आज मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको वही ऑपरेटर आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने जो ऑपरेटर बताया था वो फर्स्ट ऑपरेटर था मेरा क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोग क्या करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, फ्लोट डिवीजन, ये सब मैंने यूज़ किया था। तो अगर मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो वो सिंपल है, डिवीजन भी बहुत ही सिंपल है। मैं एक्सपोनेंट से आपका शुरू करता हूं। एक्सपोनेंट में करता हूं तो सपोज मान लो कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं ए नाम का। ओके, ए नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, एक मैंने बी ले लिया, बी ले लिया माने 2, मतलब एक ए ले लिया 5 और बी ले लिया मैंने क्या 2। अब मैं क्या करता हूँ कि अब इसमें क्या करता हूँ, एक्सपोनेंट का यूज़ करता हूँ। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि डबल एस्टेरिस्क का साइन यूज़ करते हैं, यानी मैं लिखना चाहता हूँ ए के पावर बी। तो a के पावर b का मतलब हुआ कि 5 के पावर 2 आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू आपकी 2 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू, जो आपका रिजल्ट आया वो आ गया कि आपका 25, क्योंकि आप जानते हो कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये आपका सिंपल सा एग्जाम्पल था एक्सपोनेंट के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर में है, वो है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन का मेनली काम क्या होता है, फ्लोट डिवीजन का मैंने बताया था आपको उस दिन कि उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्वोशंट, यानी कि हम लोग क्वोशंट आउटपुट में मिलता है हम लोगों को। जैसे अगर आप मान लो कि जैसे यहीं पे आप ए लियो और बी लियो, तो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है। अगर मैं ए को बी से फ्लोट डिवीजन करता हूँ, फ्लोट डिवीजन में करता हूँ बी से, तो आप रिजल्ट सोचो क्या होगा। जब 5 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका क्वोशंट क्या बचता है, क्योंकि 2 टाइम्स आएगा, आपका 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी ये 2 टाइम्स आएगा। तो आपका जब रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका 2 आएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें रिजल्ट। अच्छा, और इसमें एक ऑपरेटर था वो है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, आपका रिमाइंडर देता है। जिस तरीके से अब यहीं पे अगेन सेम एग्जांपल, ए मॉडुलस बी, जब आप ए मॉडुलस बी ले रहे हो तो ए मॉडुलस बी में क्या हो रहा है, आपका ए मॉडुलस बी के थ्रू आपका हो रहा है कि 5 को जब आप 2 से मॉडुलस करोगे तो जो रिमाइंडर होगा, यानी कि 2 टाइम्स 2 जब 4 जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, वो 1 शो करेगा। तो ए मॉडुलस बी करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा 1। तो इस तरीके से देखो, आपने जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनके जितने भी उसमें आपके ऑपरेटर्स आते हैं उनको आपने डिस्कस किया। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, फ्लोट डिवीजन है। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर आपने यूज़ किया। ओके, तो ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में हो गया। अब बात करेंगे क्या कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का एक बार मैं बता दूं डेफिनेशन क्या होता है कि जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू, जब किसी वेरिएबल में हम जब कोई वैल्यू असाइन करते हैं यानी रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, असाइन करना, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना। तो उसके लिए हमें ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। विदाउट ऑपरेटर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं कर पाते। तो आप जानते हो कि मतलब जब आप उसमें असाइन करते हो तो उसके लिए इक्वल साइन यूज़ करते हो। जैसा कि एग्जांपल आप लोगों ने देखा भी है, जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि अभी इसके पहले एग्जांपल मैंने लिखा था a = 5, यानी यहाँ पे इक्वल साइन क्या है हमारा, यहाँ पे जो हमारा इक्वल टू साइन है वो एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर है। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो 5 है वो ए में क्या हो रहा है, असाइन है। कैसे, अगर असाइन नहीं होता, अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए को, तो देखो आप प्रिंट करने पे ए की वैल्यू क्या शो कर रही है 5, इसका मतलब है कि 5 हमारा असाइन हो गया। अच्छा, ये तो होगा आपका सबसे मेन बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इस बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद भी मैंने कुछ ऑपरेटर बताए थे आपको असाइनमेंट में, और वो था क्या, आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि a जैसे मान लो कि आपका हो गया a = a+5। अगर आप ऐसा लिखते हो, सपोज a = a+5 लिखते हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप a को प्रिंट कराते हो तो a की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब 5 में 5 आप ऐड कर रहे हो तो 10 हो रहा है, यानी a की वैल्यू 10 हो जा रही है। तो आपने क्या किया, जब प्रिंट कराया आपने a को, तो आप a को जब प्रिंट करा रहे हो तो आप देख रहे हो कि रिजल्ट क्या प्रिंट कर रहा है, 10 प्रिंट कर रहा है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट में यूज़ करूँ, अब ध्यान रखना एक बात और कि अब a की वैल्यू 10 हो चुकी है। ठीक है, अगर शॉर्टकट में यूज़ किया जाए तो हम लिख सकते हैं a = 5, a + 5। अब देखो क्या होगा, जबकि a की वैल्यू पहले से क्या हो चुकी है, आपकी 10 हो चुकी है। अब आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, तो जो लाइन आपने a = a+5 लिखी हुई है
वही सेम लाइन ये भी है, यानी आप इस लाइन को यूज़ करो चाहे इस लाइन को यूज़ करो, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, अब ए की वैल्यू जो कि 10 हो चुकी है, तो 10 में आप क्या करने वाले हो, 5 ऐड करने वाले हो। तो जब आप 10 में 5 ऐड करोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ओके, तो जब आप प्रिंट कराते हो तो आप देख रहे हो ए को जब प्रिंट करा रहे हो तो ए की वैल्यू आपकी क्या प्रिंट कर रही है, 15। तो ये देखो आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ए इक्वल टू ए प्लस 5 लिखो या ए प्लस इक्वल टू 5 लिखो, ये हमारा सब शॉर्टकट में हम एक तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमारा प्लस ऑपरेटर आपने यूज़ किया है, उसी तरीके से बाकी ऑपरेटर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं उन सबको तुम आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एक और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मान लो ए के साथ मल्टीप्लाई का ले लेते हैं, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू मैंने मान लो 2 कर दिया। अब आप ध्यान दो कि ए की वैल्यू क्या है मेरी इस समय 15 हो चुकी है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 15 में करोगे तो अब जगह 30 हो जाएगा। और जब आप प्रिंट कर रहे हो, अब जब प्रिंट कर रहे हो ए को, तो आपको क्या रिजल्ट आना चाहिए, 30 रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि 15 इंटू 2 इट्स 30। आप देख रहे हो रिजल्ट, ये आपका आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का आपने यूज़ किया। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेटर के बारे में। मैंने बताया था आपको कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है कि दो वेरिएबल की वैल्यू के बीच में क्या करना, कंपेयर करना। किस तरह का कंपेयर करना, कि वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बराबर है या क्या है, ठीक है। तो हमारे यहाँ रिजल्ट क्या होता है, यहाँ रिजल्ट जब कंपेयर आप करते हो तो कंडीशन या तो ट्रू या तो फॉल्स आता है, इन दोनों में से एक रिजल्ट आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे अगेन मैं ले लेता हूँ, जैसे ए इक्वल टू सपोज मैंने 6 ले लिया और बी इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, मान लो 7 ले लिया। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, सपोज ग्रेटर देन का ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, जबकि आप देख रहे हो कि ए इक्वल टू 6 है और बी इक्वल टू 7 है और ए बी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका कंडीशन, यानी जब आप रिजल्ट इसका शो करेगा वो क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। अगर वहीं पे आप ए लेस देन बी कर देते तो यहाँ पे क्या प्रिंट करता आपका शो करता ट्रू। क्यों, क्योंकि आप जान रहे हो कि हमारा 6 जो है वो 7 से छोटा है। ओके, तो यहाँ पे देखो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है वो वहाँ पे कंपेयर होते हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है। किस तरह का डिसीजन, यस या नो में। जब हमें यस या नो में डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का। अभी आके जाके आप डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, ये सब कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इन सब जितने भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ होगा वो सब आप वहाँ पे समझोगे। जैसे एक और मैं देख लेता हूँ, जैसे ए डबल इक्वल टू बी। अब आप देख रहे हो कि ए इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वल बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ए और बी बराबर है, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट यहाँ पे आपका आएगा क्या, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 7 है। हाँ, अगर सपोज आप यहाँ की वैल्यू ए की वैल्यू चेंज कर देते हो, उसको भी आप 7 कर देते हो, ठीक है, और उसके बाद आप कंपेयर करते हो, ठीक है, ए और बी को, तो आप देखो आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि अब आपकी ए की वैल्यू 6 की जगह 7 हो चुकी है, क्योंकि आपने चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है क्या, ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बाकी जो ऑपरेटर है कंपेरिजन का, उसका भी आप एक एक एग्जाम्पल अपने से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है। ये सिर्फ एग्जांपल समझाने का मेन मोटिव यही था, मेरा मोटिव है कि आपको इन सब चीज़ों का यूज़ एक बार समझ में आ जाए। बाकी आगे जाने पे हम लोग काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे और काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इन सबको जब यूज़ करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको लगेगा कि इसका मेन यूज़ क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो उसमें हमने आपको 3 ऑपरेटर बताया था, एक एंड बताया था, एक और बताया था, एक नॉट बताया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल उसका मैं लेता हूं, जैसे कि मान लो सपोज दैट कि हमने कोई एग्जांपल ले लिया, ए इक्वल टू मान लो सपोज 5, ठीक है। अब मैंने ए इक्वल टू 5 ले लिया और क्या कहते हैं एक और वेरिएबल ले लिया, मान लो ए इक्वल टू मैंने 6 ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एंड ऑपरेटर का पहले यूज़ करता हूँ। तो मैंने समझाया था कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब तक दोनों कंडीशन हमारे ट्रू नहीं होंगे तब तक रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं आता है। तो जैसे कि मैंने मान लो मैंने यहाँ चेक कर लिया कि ए ग्रेटर देन जो है हमारा क्या कहते हैं 3 है, ठीक है, और फिर मैंने लिखा एंड, और बी ग्रेटर देन बी मान लो मैंने लिखा है कि आपका 4 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, मैंने ये किया है कि ए ग्रेटर देन बी 3 है और बी ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि वाकई ए जो है मेरी 5 है यानी 3 से बड़ा है, बी भी हमारा 6 है जो कि 4 से बड़ा है। इसका मतलब कि ये दोनों कंडीशन हमारे ट्रू है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशन में जब मैं इसका रिजल्ट देख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर सपोज मान लो यही लाइन अगर मैं चेंज कर दूँ थोड़ा कि ए ग्रेटर देन 3 है और एंड मैं कर दूँ बी ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, जबकि बी की वैल्यू 6 है मेरी, लेकिन यहाँ कह रहा हूँ कि बी 7 से बड़ा है। अगर ऐसा कंडीशन तो इसमें एक तो कंडीशन ट्रू है बट दूसरा कंडीशन क्या है मेरा, फॉल्स है। तो जब एक भी कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, मेरा फॉल्स आता है, ठीक है। ओके, तो ये देखो हमने ग्रेटर देन मतलब एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। अब इसमें एक और ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन दोनों में ट्रू हो, अगर एक भी कंडीशन आप दोनों में ट्रू होता है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आता है। जैसा मान लो ए ग्रेटर देन 3 लिख दिया और लिख दिया, और लिख के मैंने क्या किया कि ए ग्रेटर देन सपोज ए लेस देन मैंने कर दिया 2, ठीक है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि ए जो है 3 से बड़ा है लेकिन हमारा ए जो है 2 से बी हमारा 2 से छोटा है। यहाँ मैं बी कर दूँ, बी 2 से छोटा है, यानी ए 3 से बड़ा है, बी 2 से छोटा है, बट ऐसा नहीं है, बी तो मेरा 2 से बड़ा है। मतलब ये कंडीशन हमारा जो है फॉल्स है, लेकिन ये कंडीशन क्या है हमारा ट्रू है, यानी एक ट्रू है एक फॉल्स है। फिर भी रिजल्ट हम जब इसका देख रहे हैं तो ट्रू आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। ओके, तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया। इसमें
फॉल्स तभी आएगा जब दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स होंगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अगर मान लो a लेस देन 3 कर देता हूँ और मैं b लेस देन 2 कर देता हूँ या 3, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब a 3 से छोटा है जबकि a की वैल्यू 5 है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हुआ और ये भी फॉल्स, यानी दोनों कंडीशन हमारे फॉल्स है। तो इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट आता है क्या? फॉल्स आता है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा एंड का यूज, और का यूज। अब नॉट की मैं बात करता हूँ। नॉट क्या करता है? नॉट हमारा कंप्लीमेंट देता है, यानी कहने का मतलब जब हम ट्रू होते हैं तो फॉल्स देता है और फॉल्स देते हैं तो ट्रू देता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने मान लो कि लिखा नॉट और उसके बाद मैंने लिखा कि a की वैल्यू जो है वो 8 से बड़ी है। मैंने लिख दिया a की वैल्यू 8 से बड़ी है, जबकि a की वैल्यू 8 से बड़ी नहीं है, a की वैल्यू तो 5 है। इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन, अंदर कंडीशन जो है फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन नॉट लगाने की वजह से ये रिजल्ट क्या आ रहा है? मेरा ट्रू आ रहा है। अगर वहीं पे मैं लिख दूँ कि नॉट a लेस देन 2, अब देखो ये अंदर का कंडीशन फॉल्स है, अंदर का कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे अंदर का कंडीशन मैं ट्रू कर देता हूँ, ग्रेटर देन कर देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट एग्जांपल ले चुका हूँ। अच्छा, a की वैल्यू 2 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन नॉट लगने की वजह से ये रिजल्ट क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है फॉल्स, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का यूज, और का यूज और नॉट का यूज, ये तीनों आपके क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर है। ओके, अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि जब नंबर ऑफ कलेक्शन, कहीं मतलब कि एक ही वेरिएबल में मतलब कई सारी वैल्यू हमारी स्टोर हो और हमें पता करना हो कि जो पर्टिकुलर वैल्यू हम देखना चाहते हैं वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो उस समय हम लोग यूज़ करते हैं क्या? मेंबरशिप ऑपरेटर का। इसमें 2 ऑपरेटर आते हैं हमारा, एक इन आता है, एक नॉट इन आता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे मैंने a ले लिया और a में मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया। ओके, जैसे कुछ वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया, मान लो a ले लिया और फिर मैंने एक b ले लिया और सपोज मैंने एक c लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई नाम भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि यही आप एग्जांपल लो, ठीक है। ओके, अब हम देखो यहाँ पे क्या किया मैंने कि एक वेरिएबल a लिया और जिस वेरिएबल में मैंने 3 वैल्यू स्टोर किया a b c। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? प्रिंट कराता हूँ और चेक करता हूँ कि ये वेरिएबल मतलब कि d, सपोज d हमारा इसमें है या नहीं है। तो d इन a, ये वेरिएबल है हमारा, अगर होगा तो मेरा ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि d हमारा a नाम के वेरिएबल में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वो फॉल्स आने वाला है। ओके, अगर इसी जगह मैं कुछ और ले लूँ आपका, सपोज मैंने c को सर्च किया, c इन a और मैंने किया तो ये ट्रू हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये केस सेंसिटिव है, अगर आप गलत सर्च करोगे तो गलत सर्च होगा। जैसे आपने अगर सपोज मान लो सर्च किया आपने स्मॉल a सब आपने सर्च कर रहे हो तो उसमें स्मॉल a है नहीं, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को वही चीज़ें मिलेंगी जो प्रेजेंट है उस वेरिएबल में। ओके, तो ये देखो इनका हो गया। अब नॉट इन का मतलब क्या होता है? नॉट इन जस्ट अपोजिट आंसर देने वाला है। देखो जैसे कि अगर मान लो सपोज मैं प्रिंट कर लिया और मैंने क्या किया, a लिखा और बोल रहा हूँ कि नॉट इन a, मतलब मैं कह रहा हूँ कि a जो है मेरा ए में नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वो तो है। इसका मतलब यह है क्या? फॉल्स रिजल्ट आएगा, फॉल्स। अगर वही मैं आपको सपोज लिख देता d नॉट इन a, ठीक है भाई, d हमारा a में नहीं है, इसका मतलब क्या आने वाला है? इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा ट्रू आने वाला है, ट्रू, यस। ये है आपका क्या कहते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर। देखो अब हम बात करते हैं क्या? आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। तो मैंने बताया आइडेंटिटी ऑपरेटर लास्ट क्लास में मैंने मतलब लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी ऑपरेटर करता क्या है। एक्चुअली अगर मान लो सपोज 2 वेरिएबल है हमारे पास और दोनों एक ही वैल्यू को शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों का लोकेशन हमारा मेमोरी लोकेशन सेम शेयर हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो हमारा ट्रू होता है। अगर दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कंडीशन हमारा फॉल्स होता है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि इज और इज नॉट, हमारे 2 ऑपरेटर आते हैं, कि इज आता है, एक इज नॉट आता है। तो कह रहा है इसमें कि रिटर्न ट्रू बोथ वेरिएबल्स आर सेम ऑब्जेक्ट। अगर मान लो जितनी वेरिएबल है उन्होंने सेम ऑब्जेक्ट अपने पास स्टोर किया है तो आपका रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। इज नॉट में जस्ट अपोजिट, अगर मान लो ट्रू, अगर ट्रू तभी आएगा अगर वो सेम लोकेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आते हैं, तो एक एग्जांपल हम शेयर करते हैं। जैसे ये देखो, अब जैसे मान लो कि हमने a ले लिया और a में मान लो मैंने 6 स्टोर कर दिया, और एक b ले लिया, b में मान लो मैंने 7 स्टोर कर दिया, और एक c ले लिया, c में मैंने a। यानी अब देखो a और c अगर देखा जाए तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चेक करूं कि a इज c तो मतलब सेम है, क्योंकि सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा मेरा ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम एप्लीकेशन को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं वहीं पे लिखूँ कि a इज b तो a इज b का मतलब ये हुआ कि दोनों सेम लोकेशन, जबकि ऐसा नहीं है, b हमारा डिफरेंट कर रहा है और ये हमारा डिफरेंट कर रहा है, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। बट यहाँ पे अगर मैं a इज नॉट c करता हूँ तो इसका कहने का मतलब है कि a और c दोनों लोकेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, गलत है, तो इसका मतलब रिजल्ट आएगा क्या? फॉल्स। और वहीं अगर मैं लिखूँ कि a इज नॉट
बी, तो बात सही है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या आएगा हमारा ट्रू। ओके, तो ये देखो आपको मैंने ये बताया, आपको आज जो भी मैंने डिस्कस किया है, अब वो डिस्कस किया है मैंने आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब मैंने ऑपरेटर के बारे में सभी बता दिया, अभी मुझे एक ऑपरेटर और बताना है जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। मैंने आपको पहले भी कहा है कि उसमें एक इंडिविजुअल मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ मुझे एक्सप्लेन करना है। ओके, और मैंने आपको सभी छोटे छोटे एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिए कि कैसे किसी ऑपरेटर को आप यूज़ करते हो। बाद में बड़े प्रोग्राम जब हम करेंगे तो इनका और भी बेहतरीन यूज़ आप सीख सकोगे, बट अभी आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जिससे मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसे राइट करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कौन सी पॉइंट आपको समझ में नहीं आई है। थैंक यू।